हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक सुहागन कहती है, आज बांधे हैं बरगद की टहनियों पर कुछ दुआओं के धागे कि मेरी उम्र घटाकर मेरे साजन की उम्र बढ़ाना। दोस्तों, जेठ माह की अमावस्या तिथि है और बहुत ही खूबसूरत तिथि है और बहुत ही खूबसूरत योगों में 972 सालों के बाद शनि जयंती भी मनाई जा रही है और दूसरी ओर करवा चौथ की तरह बहुत ही खास दिन यानी जिसका इंतजार साल भर स्त्रियां करती है। सभी सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और वो है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत आदर्श नारित्व का प्रतीक बन चुका है। वट और सावित्री दोनों को विशिष्ट माना गया है। वट क्या होता है? बरगद का पेड़। और अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कोई लोग अमावस्या तिथि को मनाते हैं, कोई पूर्णिमा को दिन मनाते हैं। लेकिन जब भी आप करें वट सावित्री व्रत, ये व्रत सौभाग्य और संतान प्राप्ति में सहायक है। और पुराणों में स्पष्ट बताया गया कि वट में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवताओं का वास होता है। आपको बता दूं, इस बार 22 मई को अमावस्या तिथि पर मनाया जा रहा है वट सावित्री व्रत और अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 मई की रात 9:40 पर हो जाएगी और इस तिथि की पूर्णता 22 मई को रात 11:10 पर होगी। इस दिन मेनली आपको बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन वर्तमान में जो कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको देखते हुए लॉकडाउन के चलते वट वृक्ष तक महिलाओं के लिए शायद पहुंचना पॉसिबल ना हो, तो आपको बता दूं अपने घरों में ही आप बरगद के पेड़ की टहनी ला करके या पीपल के पेड़ की टहनी ला करके पूजा कर सकते हैं। जिनको नहीं भी मिले तो आप एक ये जो शमी का वृक्ष होता है घर में, उसके सामने पूजन कर लीजिए। और वो भी नहीं हो तो ऐसे ही हाथ जोड़ करके एक दीपक जला के आपको पूजा कर लेनी है। और वट वृक्ष के नीचे कहा जाता है कि सावित्री अपने मृत पड़े हुए पति सत्यवान को उन्होंने पुनः जीवित किया था और वट के वृक्ष ने सावित्री के पति सत्यवान के मृत शरीर को अपनी जटाओं के घेरे में सुरक्षित रखा था ताकि जंगली जानवर उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सके। और इसी कारण से इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा है। कहा जाता है कि 3 दिनों का व्रत होता है। जेठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से अमावस्या तक 3 दिनों तक के लिए कई स्त्रियां उपवास करती है और कुछ महिलाएं सिर्फ अमावस्या की तिथि को रखती है। और इस दिन सुहागनों को व्रत रखने के साथ साथ वट वृक्ष को सींच कर उसकी पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और जिस अमावस्या तिथि को सबसे पहले सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के घर की साफ सफाई आदि करें, अच्छे से स्नान करें, गंगा जल डाल के स्नान करें। सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, पूरे घर में गंगा जल का या गौमूत्र का छिड़काव करें और एक बांस की टोकरी में सप्तधान, ऊपर ब्रह्मा जी और ब्रह्म सावित्री और दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा रख करके वट के समीप पूजा करनी चाहिए। यम का पूजन भी किया जाता है। उनके निमित्त एक तेल का दिया जलाना चाहिए। और पूजा के जो भी स्त्रियां वट पूजा करेंगी उन्हें सबसे पहले जल से वट वृक्ष को सींचना चाहिए। भीगे हुए चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रोली, गुड़, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप दीप, एक हाथ में एक लोटे में जल ले लेना है आपको, पान का पत्ता, इस प्रकार से एक हाथ का पंखा अगर मिल जाए तो वो, बांस की टोकरी, ये सभी चीज़ें लेकर के बरगद के नीचे बैठनी चाहिए। और धूप दीप जला करके पूजन करने के बाद सब चने, खरबूजे आदि चढ़ा दीजिए। इसके बाद 7 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। परिक्रमा करते वक्त कच्चे धागे या मौली को लपेटते जाएं साथ में, ये अच्छा रहता है। इसी तरीके से की जाती है। और नहीं तो आप चाहे तो 7, 11, 21, 51, 108 तक परिक्रमा कर सकते हैं। यथाशक्ति आप कलावा लपेटें, 1 बार, 5 बार, 7 बार, जो आपकी इच्छा हो। और जो भी पूजन करेंगे उसमें नमो वैवस्वताय, क्या बोलेंगे? नमो वैवस्वताय, इस मंत्र से वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए परिक्रमा जो करेंगे। और अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्राण पौत्रांश सौख्यम च गृहाणा अर्घ्यम नमोस्तुते, इस मंत्र से सावित्री माता के नाम की आपको अर्घ्य देनी चाहिए। फिर बड़ के पत्ते जो होते हैं उसका गहना, कलावा लपेट लपेट के छोटे छोटे गहने बना लीजिए और वो आपको पहन लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। और फिर वट सावित्री की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। भीगे हुए चनों पे पैसा रख करके बायना निकालें और अपनी सासू माँ को ये बायना दें, उनका चरण स्पर्श करें। अगर वो नहीं है उन तक पहुँचा सकते तो वहाँ पहुँचा दीजिए, नहीं तो सुहागन कोई आपकी सासू माँ समान स्त्री कोई हो उनको आप ये बायना दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं।
जो भी सुहाग पिटारी आदि आप चढ़ाए हैं वो किसी योग्य साधक को, किसी ब्राह्मण को, किसी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं। सिंदूर, दर्पण, मौली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, माथे की बिंदी, स्वर्ण आभूषण, जो भी आभूषण आप देना चाहे, पायल, बिछिया, हिंगुल, साड़ी, ये सभी चीज़ें आप बांस की एक टोकरी में रख दीजिए और पूजा समाप्त होने पर हाथ जोड़ करके आप यथाशक्ति जिसको देना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं। प्रसाद के तौर पर थोड़े से गुड़ और भिगोए हुए चने आपको सभी को बांटना चाहिए। इस दिन थोड़ा सा अलग होता है ये व्रत, जैसे करवा चौथ आदि में बहुत कड़ा व्रत होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। आप चाहें तो पूरे दिन व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूजन करने के बाद जो कुछ चाहें खा पी सकते हैं, पर सात्विक भोजन करें इस दिन। जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई है पूजन में, जैसे खरबूजा वगैरह जो मौसमी फल आदि हैं या चना है, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है वो आपको इस दिन खाना चाहिए। बेसन के चिल्ले आदि खा सकते हैं, और कुछ लोगों के यहाँ तो बासी रोटी खाते हैं, तो बासी रोटी खाते हैं तो वो भी खा सकते हैं, और कुछ लोगों के यहाँ पुए, पूरियाँ ये बनाई जाती वो आप खा सकते हैं। जो भी आपके फैमिली में सिस्टम है वो बना करके आप इस दिन खाएं। प्रसाद में भीगे चने आपको ज़रूर रखना है, और वो आपको चबा करके नहीं खाना है। भीगे चने डायरेक्ट पानी के साथ आप गीट लीजिए, इसके बाद आपको कुछ भी खाना चाहिए। फर्स्ट आपको सबसे पहले व्रत खोलेंगे तो वो भिगोए हुए चने से, या मोठ आप भिगो सकते हैं, ज़्यादा बड़ा चना नहीं वो कर सकते, तो इससे आपको व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, वट वृक्ष को शिव के रूप के साथ साथ भगवान विष्णु का भी प्रतीक माना गया है, और इस दिन दोनों ही देवताओं का और महालक्ष्मी माँ का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन कुछ उपाय है जो आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि धन प्राप्ति की रात भी मानी जाती है। तो दिन भर तो आपने पूजन किया, व्रत किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमः, जय सावित्री माता की जय, सावित्री सत्यवान की जय, इस तरह से यम देवता की जय करते हुए पूरे दिन आप बहुत ही शुद्धता से बिताएं। शाम के समय महालक्ष्मी माँ की रात कहलाती है ये, जैसे दिवाली की रात होती है ना, महा अमावस्या की रात, इसी तरह से ये जो अमावस्या आई है वट सावित्री की, ये भी महारात्रि है, महालक्ष्मी की रात्रि है, विशेष रात्रि मानी जाती है। और इस रात को आप महालक्ष्मी माता के जो भी उपाय करते हैं वो आपके ज़रूर आपके जीवन में धन की वर्षा करते हैं। दिवाली की तरह महालक्ष्मी की रात है, और माँ के निमित्त आप उपाय कीजिए तो माँ अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ आपके घर पे विराजमान होती हैं, अपने आशीर्वाद की बरसात करती हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा ही उपाय बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं बताती हूँ, लॉकडाउन की स्थिति है, चीज़ें नहीं मिलेंगी। कुमकुम आपके पास हो तो कुमकुम ले लीजिए थोड़ा सा एक कटोरी में, और उसको घोल करके आप माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। जो भी महालक्ष्मी के स्वरूप है आपके घर में उनके सामने रख दीजिए, और ओम महालक्ष्मी नमः, क्या बोलेंगे, ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसा आपको हाथ जोड़ करके बिल्कुल शांत भाव से वहाँ बैठ जाना है। अपने फॉरहेड पे कुमकुम का तिलक कर लीजिए, और हाथ जोड़ करके, आपके पास माला है तो माला से बोले, और नहीं तो हाथ जोड़ करके 108 बार गिन करके आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। आपको ये नहीं बोलना आता तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ऐसे आप उच्चारण करते रहे। बस ध्यान दें कि आवाज़ इतनी हो कि सिर्फ आपके कानों तक जाए, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों के कानों तक ये आवाज़ ना पहुँचे। इस प्रकार से माँ के जप करें, बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोले, और फिर जो कुमकुम है उसको ले करके अपने घर के जितने मेंबर्स हैं सबके फॉरहेड पे तिलक करें, और मुख्य द्वार के दोनों ओर आपको इससे एक स्वस्तिक चिन्ह बना लेना है। दोनों साइड एक एक स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे, और माता के पग बनाएंगे। पग यानी माँ के जो चरण चिन्ह हैं वो आपको इसी कुमकुम से बनाने हैं। एक या दो चरण चिन्ह बनाइए, और वो भी घर के अंदर आते हुए चरण चिन्ह आपको बनाने हैं। दोस्तों, धन प्राप्ति की रात है, और कुमकुम का ये छोटा सा उपाय अगर इस दिन आप कर लेते हैं तो माना जाता है कि आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर होती है। माता लक्ष्मी का आपके घर पे निवास होता है। जिनके घर में अन्न की बरकत नहीं होती, धन के साथ साथ अन्न में भी परेशानियां आती है, चाहते हैं कि अन्न का भी भंडार भरा रहे, तो इसी कुमकुम से आपको अपने गैस पे, या जो भी चूल्हा आप जलाते हैं या कोई भी स्टोव जलाते हैं, कोई भी चीज़ जिसमें आप खाना पकाते हैं, इंडक्शन आदि, 7 बिंदी आपको इसी कुमकुम से उस पर रात को लगानी है। सुबह आप नॉर्मली कपड़े से उसे पोंछ सकते हैं, कोई बात नहीं, रात को बस उस पर चिन्ह आपको लगा करके रखना है। दोस्तों, आप देखेंगे कैसे आपके घर में अन्न धन के भंडारे इस एक छोटे से उपाय से बढ़ते हैं। और ध्यान रखें, विधि विधान से इस प्रकार पूजन करने के बाद आपको सती सावित्री माँ की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। और कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
आगे मैं कथा कह देती हूँ, जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यान से सुने। सावित्री सत्यवान की कथा हम सब जानते हैं। जब मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने कई यज्ञ पूजन आदि कर 18 वर्ष तक रोज 1 लाख आहुतियाँ देकर सावित्री देवी को प्रसन्न किया और उन्होंने कन्या का वर दिया। कन्या का नाम भी उन्होंने सावित्री ही रखा और जब वह बड़ी हो गई तो उसकी शादी के लिए योग्य वर न मिलने पर दुखी हुए और अपने जो मंत्री थे उसके साथ अपनी पुत्री को भेज दिया योग्य वर ढूंढने के लिए। वहीं उनकी मुलाकात साल्व देश के राजा ध्युमतसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री और सत्यवान ने विवाह किया और एक दिन वट वृक्ष के नीचे सचमुच उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद सावित्री ने घोर तपस्या की और यमराज के पीछे पड़कर, सारी कथा मैंने दूसरे वीडियो में बताई है, पूरी ध्यान से सुने, यमराज से विनती कर अपने पति के प्राण बचा लिए। और इसीलिए उस दिन जेठ पूर्णिमा का दिन था और इसीलिए हर वर्ष जेठ पूर्णिमा को सुहागन महिलाएं व्रत करती है। वट पूर्णिमा के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती है और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन क्या करें आप? बैठ के भजन कीर्तन करें, सतियों की बातें करें, सतियों की कथा सुने, सुंदर सुंदर, अच्छा है स्टोरीज़ की तरह ही सुने। कुछ हो सकता है हमारे जीवन में स्टोरीज सुनने से इंस्पिरेशन आती है, पौराणिक कथाएं सुने, कीर्तन भजन करें, गायन करें। आपको गाना आता है तो आप भी गाइए भजन, और इस तरह से इस दिन को शुभ बना सकते हैं। किसी भी प्रकार के नकारात्मकता को अपने जीवन पर हावी ना होने दें, ना ही किसी से बहस में पड़ें। आज का दिन जाने दें। खाने पीने में आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, आपको परहेज रखना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, तामसी भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए। और जिनकी पत्नियां भी वट सावित्री व्रत करती हैं उन सभी को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि घर में नॉनवेज आदि खाने की इस दिन जिद ना करें। दान देना हर त्यौहार में बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भी आपको देना चाहिए। चने का दान कीजिए, खरबूजे का दान कीजिए, आम का दान कीजिए, पंखों का दान कीजिए, जल से भरे घड़े का दान कीजिए। लेकिन आज के दिन किसी को भी दूध, दही, चावल, उजले वस्त्र यानी वाइट कपड़े, ये सभी चीज़ें आज के दिन दान नहीं देनी चाहिए। और कि कोई भी जो स्त्री सुहागन ना हो उसे लाल रंग की साड़ी भी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से भी संबंधों में दिक्कत आती है। आज के दिन कोई भी घर में सो रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों, पति हों या जो भी हो, सोते हुए व्यक्ति को आपको नहीं जगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन घर में कोई भी सदस्य सो रहा है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न मुझे समझ नहीं आता, फिर भी जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन महिलाओं को किसी को सोते हुए को नहीं उठाना चाहिए। और अगर किसी को उठाना भी है तो आप किसी दूसरे को बोल दें कि आप उन्हें उठा दीजिए। अपने से बड़ों का मान सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना, इस दिन सबका आपको ध्यान रखना चाहिए। खासकर बड़ों का अपमान भूल से भी ना करें, गुस्से में भी अपशब्द ना कहें अपने बड़ों को, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आप जिनके घर का वंश चला रही हैं उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हर बहू को समझना चाहिए कि जो जिस घर में हम गए हैं, जो अपने बेटे के लिए आपको पसंद करके ले के आए हैं, उनका मान सम्मान करें। मैंने कई घरों में देखा है उनका अपमान किया जाता है। पहले तो ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है कि जिस घर में आप गए हैं उन्हीं का आप अपमान करें। वो अपने घर में आपको लाए हैं तो आपको उनका मान सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रेम देना चाहिए। उन्होंने आपको अपनाया है तो आपको भी उनको अपनाना चाहिए। इस तरह से प्रेम पूर्वक आपको उनका आशीर्वाद लेकर के रहना चाहिए। पति से भी प्यार से बात करें, उनसे विवाद ना करें। अगर कोई विवाहित महिला सभी नियमों के पालन से इस प्रकार से व्रत करती है और पति को डांटती है, अपमान करती है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे व्रत का। या उसके परिवार को डांटती है, अपने बच्चों को मारती पीटती है, तो उस व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए शांत रखें, मौन रखें। मौन ही सर्वश्रेष्ठ होता है, इस बात का ध्यान रखें और खूब मुस्कुराते रहें, घर में खुशियाँ आएंगी। इस प्रकार सुहागन महिलाओं द्वारा इस दिन व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है और बच्चों की, पति की, सभी की आयु में वृद्धि होती है। आपकी भी आयु में वृद्धि होती है और वट पूर्णिमा व्रत से अनजान पापों से मुक्ति मिलती है। कहा गया है इस दिन अगर हो सके तो गंगा स्नान करें, लेकिन गंगा स्नान लॉकडाउन है इसलिए मैंने बताया नहीं है आपको। आप फिर भी थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डालें अपने स्नान के जल में, मनोकामनाओं को बोलते हुए। और देखें दोस्तों कैसे आपका इस दिन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख करके व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल इस बार आपको ज़रूर मिलेगा।
ध्यान रखें, पूरी व्रत पूर्ण करने के बाद अगर हो सके तो शाम के समय आप किसी वट वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे, कहीं पर भी, या शमी के नीचे आप एक दीपक ज़रूर जलाएं। अगर नहीं है आपके पास कोई भी पेड़ या कहीं जाने का साधन नहीं है तो अपने घर में ही ईशान कोण पर आपको एक दीपक इस रात को ज़रूर जलाना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत करते हैं या अमावस्या को करते हैं, उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। सभी को सही नियम जानना चाहिए, खासकर जो पहली बार करते हैं उनको जानना चाहिए, और जो कुंवारी लड़कियाँ हैं वो भी कर सकती हैं व्रत। इस दिन जा करके पीपल पर या बर पर आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।